राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर के कस्ता रोड्स, खराब रास्ते, खुले हुए इलेक्ट्रिक पोल्स के बॉक्सेस, पानी की परेशानी के चलते यहां की आवाम है बेहद परेशान। गुलबर्गा शहर के जिम्स हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट की 6 मशीन हुई खराब, जिसकी वजह से पेशेंट्स को उठानी पड़ी परेशानी। गुलबर्गा शहर में अपने कर्नाटका की एक होनहार और बहादुर छोटी सी लड़की ऋतु स्पर्शा की बेहतरीन अदाकारी के साथ बनाई गई फिल्म टेकवांडो गर्ल 30 अगस्त 2024 को यहां के थिएटर्स में ग्रैंड रिलीज की जाएगी। गुलबर्गा जिले के जेवरगी पी गांव में सरकारी स्कूल बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता और खराब कि वो किसी भी वक्त टूटकर जमीन बोझ हो सकती है। गुलबर्गा जिले के अफजलपुर तालुका के करजगी ग्राम गांव में रहने वाली नीलाबाई, वाइफ ऑफ चंद्रकांत वाड़ी के टीन शेड घर से फूल, बीज और पत्तों पर मुश्तमिल कुल मिलाकर 1.814 किलोग्राम खुश्क सूखा गांजा बरामद करके जब्त कर लिया गया। आज गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने कड़े अंदाज में नारे लगाते हुए कर्नाटका नव निर्माण सेना की जानिब से एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। जनता परिवार माइनॉरिटीज के स्पोक मीडिया पर्सन मोहम्मद सादिक मुल्ला ने गुस्ताख रामगिरी के गलत बयान की मजम्मत की। कलबुर्गी महानगर पालिका में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर वार्ड नंबर 8 बीजेपी कॉर्पोरेटर सचिन कडगंची ने ओथ लिया, हलफ उठाया। आज की अच्छी बात नाजरीन, जैसे कि सभी को अच्छे अंदाज से पता है कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर मुसाफिर हैं और अपने दौरान सफ़र यहाँ से गुजर रहे हैं। लिहाजा किसी भी मुसाफिर को ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए और साथ ही हर वक्त अपनी मंजिल यानी कि कब्र, आखिरत और क़यामत के दिन के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो फिर अपने अंदर झांक कर देखिए और खुद से पूछिए कि क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हैं और क्या आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 20 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी यानी कि 26 अगस्त 2024 बरोज पीर गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 29 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:07 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:40 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ शाम और सुबह के वक्त हल्की हल्की बारिश कुछ देर के लिए ही सही हो रही है, जिसके चलते कल रात का और आज सुबह का मौसम ठंडा और खुशगवार महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कुछ इजाफा पाया गया, जिसके चलते आज यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 68,052 रुपये से 71,452 रुपये के दरमियान बताई गई और आज यहाँ गैस सिलेंडर्स के दामों में कोई इजाफा और कमी नहीं देखी गई, जिसकी वजह से आज भी यहाँ गैस सिलेंडर्स कल की ही कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं और आज यहाँ पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 6 पैसे में बिक रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ 89 रुपये 15 पैसे में फरोख्त हो रहा है। नाजरीन, अगर बात की जाए अपने गुलबर्गा शहर की तरक्की और डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर बेशक कांग्रेस हुकूमत आने के बाद कुछ तब्दीली नजर आई कि यहाँ पर हर एरिया में, ज्यादातर हर इलाके में कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स, कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के मेयर, डिप्टी मेयर के साथ अलग अलग ओहदों पर कांग्रेस लीडर्स और कांग्रेस पार्टी मेंबर्स ने चार्ज संभाला। साथ ही कुछ जगहों पर रोड रास्तों पर तब्दीली, कुछ इलाकों में पानी की कमी के चलते बोरवेल, ARO वाटर प्लांट्स दिखाई दिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसी कोई खास तब्दीली नहीं देखी गई जिससे ये कहा जा सकता है कि हमारा गुलबर्गा शहर पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। हाँ, बता दिया जाए कि यहाँ पर कांग्रेस हुकूमत पावर में आकर, इख्तिदार में आकर अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बेहतरीन डेवलपमेंट नहीं देखा गया जो कि नई हुकूमत के पावर में आने के बाद होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया।
ऐसे कि कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट की लापरवाही के चलते हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ के कई सारे इलाकों में सुपरमार्केट, तरकारी बाजार में गंदगी यूं ही देखी जा रही है। यहाँ के रोड रास्तों की हालत इतनी खराब और खस्ता है कि यहाँ पर बेपनाह गड्ढे हैं जिसमें बारिश का पानी रुका हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चलने वाली आवाम, गाड़ियों पर सवार आवाम को परेशानी हो रही है। जेस्कॉम डिपार्टमेंट की लापरवाही के चलते यहां पर हर दूसरे एरिया और दूसरे इलाके में इलेक्ट्रिक पोल्स के बॉक्सेस खुले हुए, वायर्स बाहर निकले हुए नजर आते हैं, जिसके चलते यहां से गुजरने वाली आवाम को करंट लग सकता है। इसी के साथ ही कुछ इलाके और एरियाज की आवाम यहां पर आज भी पानी की तकलीफ को बर्दाश्त कर रही है। पीने के पानी की, साफ पानी की किल्लत के चलते यहां की आवाम बेबस और लाचार दिखाई देती है। कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट की खुली लापरवाही के चलते यहां पर हर दूसरे तीसरे दिन रोड रास्तों पर घूमने वाले आवारा खतरनाक कुत्ते आवाम को, बच्चे, बूढ़े, जवान को काटते हुए नजर आते हैं। यहां के कुछ ऑफिसर्स में, चाहे वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या फिर प्राइवेट करप्ट ऑफिसर्स की रिश्वत लेने के चलते भी यहां की आवाम काफी परेशान नजर आती है। यहाँ के कुछ हॉस्पिटल्स में सही तरीके से आज भी पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया जाता है। हॉस्पिटल्स के जरूरी मशीन्स खराब होने पर पूरी सहूलियात ना फराहम करने की वजह से यहाँ पर आने वाली आवाम बेहद तकलीफ और परेशानी में नजर आती है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि यहाँ पर हो रहे रेप केसेस के चलते हमारी माँ बहनें, छोटी लड़कियां घर से निकलते हुए डरती हैं, क्योंकि आज की लड़कियां माँ बहनों के लिए बाहर निकलना सेफ नहीं माना जा रहा है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि कांग्रेस हुकूमत पावर में आने के बाद उन्होंने ये भी दावा किया था कि अपनी गारंटी स्कीम के तहत हर महीने घर की हर खातून को अकाउंट में 2000 रुपये जमा किए जाएंगे, जो कि कुछ महीने आने के बाद बंद कर दिए गए। लिहाजा ये सभी हालात देखते हुए फिर बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि सही मायनों में अपना गुलबर्गा शहर पूरी तरह से डेवलप हो पाया है। लद्दाख जा रहे हैं, वो मज़ा यहाँ पे ले सकते हैं, पानी के झरनों के साथ ऑफ रोडिंग देख सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पानी के गड्ढे वगैरह, यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए ऐसी रोड देख के। देखिए यहाँ पे काफ़ी स्कूल कॉलेजेस है आगे, बच्चे, पेरेंट्स कैसे जाएंगे? इतने बार कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी ये लोग कुछ इसका रिजल्ट नहीं है, और यहाँ के लोग भी कोई कंप्लेंट देने तैयार नहीं है। बस जैसे है, जैसी जिंदगी है वैसे ही गुजार रहे तकलीफों में। ये गड्ढे देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए चलने फिरने वाले कैसे जाएगा, आम आदमी अल्लाह ही रहम करे। गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने आज एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। जी नाजरीन, आज कर्नाटका नवनिर्माण सेना की जानिब से नारे लगाते हुए कड़े अंदाज में एक एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिला। जी हां, कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया के नाम एक खत लिखते हुए कर्नाटका नवनिर्माण सेना ने कन्नड़ा द्रोही जिंदाल इंडस्ट्रीज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही इस लेटर के जरिए से अपनी परेशानी को बताते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रियासत की जमीन, पानी और सरकारी सहूलियात हासिल करके कायम की गई जिंदाल स्टील फैक्ट्री रियासत के लोगों बशमूल मुकामी लोगों को जिन्हें जमीन दी गई थी उनको धोखा देकर अपनी सल्तनत को बढ़ा रही है, और कर्नाटका नवनिर्माण सेना इसमें हुकूमत के बैकडोर ताउन की सख्त मजम्मत भी करती है। इसी के साथ ही कर्नाटक नवनिर्माण सेना ने हुकूमत से जमीन के अलॉटमेंट के बारे में काबीना की मीटिंग में लिया गया फैसला वापस लेने का मुतालबा करते हुए हुकूमत से इंसाफ करने की गुहार लगाई। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದಾರಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಆ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ राब्ता न्यूज के नाजरीन को याद दिला दिया जाए कि कुछ दिन पहले राब्ता न्यूज पर सबसे पहले आप सभी को ये बताया गया था कि जिम्स हॉस्पिटल में 6 मशीन खराब हो चुकी है, जिसके चलते वहां पर जाने वाले पेशेंट्स को पूरी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है, जिसको लेकर गुलबर्गा साउथ एमएलए अलम प्रभु पाटिल ने भी यहां के जिम्मेदारान से बात करके इसके मुतालिक इंतजाम करने को कहा था।
और अब यही मसला फिर से तूल पकड़कर वहां के स्टाफ के इस वीडियो के जरिए से सामने आया है। जी हां, हाल ही में जेम्स हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स की जुबानी इस वीडियो में कहा गया कि जेम्स हॉस्पिटल में 6 डायलिसिस यूनिट की मशीन खराब हो चुकी हैं। जी हां, उनका ये वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गया है और सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें यह भी कहा गया कि इन मशीन्स के खराब होने से 50 से ज्यादा पेशेंट्स वेटिंग में खड़े हैं। जी हां, बता दिया जाए कि हाल ही में एक पेशेंट जब इलाज के लिए जेम्स हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे डायलिसिस यूनिट के स्टाफ ने बताया कि यहां के 6 मशीन्स खराब हो चुके हैं और 50 से ज्यादा पेशेंट्स वेटिंग में खड़े हैं, जबकि सिर्फ 2 मशीन्स ही यहां पर काम कर रही है। यहाँ के इस हॉस्पिटल की यह हालत देखते हुए बस इतना ही कहा जा सकता है कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल को इस हॉस्पिटल का जायजा लेते हुए इस हॉस्पिटल की इस लापरवाही पर कड़े अंदाज में एक्शन लेते हुए यहाँ पर नई डायलिसिस मशीन्स का इंतजाम करवाना चाहिए, ताकि यहाँ पर इलाज के लिए आने वाली आवाम को कोई भी तकलीफ पेश न आए। कर्नाटका गुलबर्गा शहर में बड़ी ही इंस्पिरेशनल और थॉटफुल फिल्म टेकवांडो गर्ल की ग्रैंड रिलीज 30 अगस्त 2024 को की जाएगी, जो कि खास करके लड़कियों गर्ल्स के लिए बनाई गई है। हाँ, गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में इस फिल्म टेकवांडो गर्ल की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए बताया गया कि मौजूदा हालात के मद्देनजर ये फिल्म खास करके गर्ल एम्पावरमेंट, लड़कियों के अंदर हिम्मत, जोशो जज्बा और बहादुरी को डालने के लिए बनाई गई है। साथ ही हिंदुस्तान की ये सबसे पहली फिल्म है जो कि टेकवांडो आर्ट फॉर्म पर बनाई गई है। इसी के साथ ही पता चला कि ये बेहतरीन फिल्म वियतनाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियली सेलेक्ट की गई है, जो कि कर्नाटका की आवाम के लिए बड़ी ही फख्र की बात है। हमारे बच्चों की हर फील्ड में तरक्की के लिए, आने वाली नस्ल की भलाई के लिए तालीमी इदारे, स्कूल्स इतने ज़रूरी और अहम होते हैं कि तालीमी इदारों को, स्कूल्स को रोटी, कपड़ा, मकान, ज़रूरी बुनियादी सहूलियात के साथ जोड़ा जाए और कहा जाए कि आज के इंसान की, बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात रोटी, कपड़ा, मकान और तालीमी इदारे हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। लिहाजा तालीम और तालीमी इदारों की इसी अहमियत और ज़रूरत के चलते हाल ही में अपने गुलबर्गा ज़िले के अफजलपुर तालुका के जेवर्गी पी गाँव में वाक़ एक तालीमी इदारा, सरकारी स्कूल बिल्डिंग और उसकी हालत को हम आपके सामने बता रहे हैं। इसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये स्कूल है और क्या छोटे छोटे मासूम बच्चे ये स्कूल बिल्डिंग में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। तो बता दिया जाए कि हाँ, ये एक स्कूल बिल्डिंग है और यहाँ पर कई सारे बच्चे रोजाना तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। ये स्कूल बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि बस कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में तेज हवा और बारिश के चलते ये स्कूल बिल्डिंग ढहकर जमीन बोस हो जाएगी। जी हाँ, ये स्कूल अपने गुलबर्गा जिले के जेवर्गी पी गांव की है, जिसकी हालत इतनी खराब और खस्ता हो गई है कि ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों की जान को लेकर बड़े परेशान हैं। ये जेवर्गी पी गांव का वो सरकारी स्कूल है जहां पर पहली जमात से लेकर 7वीं जमात तक के तकरीबन 200 के करीब तलबा व तालिबात पढ़ाई करते हैं, जबकि ये स्कूल में 6 क्लासेस है, लेकिन यहाँ पर 7वीं जमात तक के तलबा व तालिबात तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, जो कि कुछ ताज्जुब की बात है। लिहाजा ये बिल्डिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतनी बुरी और खस्ता हालत में है कि रोजाना बारिश, हवा के चलते कभी भी ये गिरकर जमीन बोझ हो सकती है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि ये स्कूल के जिम्मेदारान और एजुकेशनल फैकल्टीज ने कई बार एजुकेशन डिपार्टमेंट और एमएलए एम.वाई. पाटिल को इस बात की जानकारी देते हुए लेटर भी भेजा था, लेकिन अभी तक ये स्कूल बिल्डिंग को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लिहाजा इसी हालात के पेश नज़र राब्ता न्यूज़ की पूरी टीम और ये गांव वाले हुकूमत से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील और गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस स्कूल बिल्डिंग का जायजा ले और इसे तोड़कर नई मजबूत स्कूल इमारत को तामीर किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे अच्छे अंदाज में तालीम हासिल कर सकें। गुलबर्गा जिले के अफजलपुर तालुका के करजगी गांव के एक 3 शेड घर से खुश्क सूखा हुआ तकरीबन 2 किलो गांजे को एक्साइज डिपार्टमेंट ने सीज करके नीलाबाई, एक अधेड़ उम्र की खातून को गिरफ्तार कर लिया है। जी नाजरीन, गुलबर्गा जिले के हायर अथॉरिटीज जैसे कि जिला के एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर की हिदायत पर सब इंस्पेक्टर दोडप्पा हेबाल की निगरानी में लेडी पुलिस राचम्मा इंस्पेक्टर नरेंद्र के साथ मोहम्मद मुबीन, वसंत कुमार ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए नीलाबाई, वाइफ ऑफ चंद्रकांत वाड़ी को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 2 किलो गांजा जब्त कर लिया है।
बता दिया जाए कि एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को ये जानकारी मिली थी कि अफजलपुर तालुका के करजगी गांव में गांजे की सप्लाई और उसका इस्तेमाल बड़ी तेजी और पूरे धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। लिहाजा अच्छी प्लानिंग करते हुए यहां के एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने इस गांव को पहुंचकर एक टीन शेड घर पर रेड डाली और नीलाबाई एक अधेड़ उम्र की खातून को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस नीलाबाई पर NDPS एक्ट 1985 के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत केस दर्ज कर लिया गया। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, उनके माइनॉरिटी स्पोक मीडिया पर्सन मोहम्मद सादिक मुल्ला ने गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वामी रामगिरी के हाल ही में दिए गए गलत बयान पर कड़ी मजम्मत करते हुए कहा कि इस गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक्शन लेते हुए इसे जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। इसी के साथ ही तमाम उम्मत मुस्लिमा को जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कहा गया कि तमाम मुसलमान इस गलत के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें, आवाज उठाएं, क्योंकि कब तक हम ऐसे ही हर गलत बात के खिलाफ, हर गलत बात को सुनकर खामोश बैठे रहेंगे। स्टेटमेंट्स का कंडेम करता है, मजम्मत करता है और मैं सभी मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूं कि जैसे भी मुमकिन है इसके खिलाफ आवाज उठाइए, कम से कम इसके खिलाफ रहिए। कब तक हम ऐसे ही खामोश रहेंगे? हमारी बदबख्ती यही है कि हम खामोश हैं और वो लोग बोले जा रहे हैं। गुलबर्गा कॉरपोरेशन कलबुर्गी महानगर पालिका में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर वार्ड नंबर 8 बीजेपी कॉरपोरेटर सचिन कड़गंची ने ओथ लिया, हलफ उठाया, जिसकी खुशी में आज तमाम बीजेपी लीडर्स ने जश्न मनाते हुए सचिन कड़गंची की शॉलपोशी गुलपोशी करते हुए अपने खुशी का इजहार किया। और यहां पर मौजूद बीजेपी लीडर शशील जी नामोशी को भी फूलों का हार पहनाते हुए उनकी शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। इस मौके पर यहां गुलबर्गा के कई सारे अहम बीजेपी लीडर्स मौजूद नजर आए। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।